7.1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ, पहले इसको फिगर पहले बनाइए। कुछ इस तरह से दे रहा है बच्चों, देखिए इस तरह से मिला दिए, ए बी सी और डी। क्या दिया हुआ है, ए सी बराबर ए डी, ये और ये बराबर है। जो दिया है लिखते चलिए, दिया है, क्या दिया है बच्चों, ए सी बराबर ए डी। और क्या दिया हुआ है, ए बी, कौन ए को बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। मतलब कौन सी ए बी बराबर कौन डी ए बी, ये दिया हुआ है। तो क्या शो करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बच्चों, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, सॉरी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी का। ए बी सी सर्वांगसम है ए बी डी का। तो समझिए बच्चों, जो क्लास 9 में सर्वांगसम प्रूफ करना है, इसमें आपको हमेशा दो चीज बराबर दिया रहेगा, हमेशा दो चीज बराबर दिया रहेगा इसी क्वेश्चन में, फिगर में। और आपको तीसरा चीज खोजना है सिर्फ। और आपको जो 4 या 5 को क्राइटेरिया लिखवाए हैं सर्वांगसम दिखाने का, उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। एस 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 था, एस ए एस था, ए एस ए था, और क्या था, ए एस था, और आर एच एस था। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कौन सा लागू होगा। देखिए यहां पर एक ये बराबर है, ये साइड हो गया, ये बराबर है इसका, मैंने एस है ना, हमको दो और खोजना है। देखिए दो दिया हुआ है, ये कोण भी आपस में बराबर है, तो एक भुजा मिल गया, एक कोण मिल गया। तो तीसरा चीज क्या बराबर है, ये खोजना आपको। कौन बताएगा क्या बराबर है, प्रमाण में देखिए, आप सोचिए क्या बराबर, आखिर 3 को चीज बराबर होना चाहिए ना, 3। तो 2 चीज दिखा रहा, तीसरा क्या बराबर होगा। देखिए क्या ये बराबर ये है, हाँ या ना, क्या दिया हुआ है, कहाँ दिया है, ये बराबर ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में पढ़बो नहीं किए। अरे ये बराबर ये नहीं होगा जी, ये बराबर ये होगा, नहीं है। तो इसमें क्या बराबर है, देखिए दो त्रिभुज जो बना है, ये जो त्रिभुज बना और ये जो त्रिभुज बना, ये दोनों त्रिभुज में एक पुल का काम कर रहा है, पुल का काम कर रहा है कि नहीं। एक पुल का काम क्या होता है कि होसिर से गए गोमिया, और गोमिया वाला भी क्या आएगा, इधर आएगा, मैंने एक पुल दोनों को जोड़ रहा है ना। तो एक ब्रिज है जो दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो यही ना बराबर हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, लिखिएगा त्रिभुज जो यहां रहेगा ना, सिद्ध करना उसी को लेना। जैसे यहां पर एबीसी है, तो इसी को लीजिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में क्या क्या दिया हुआ है, ए सी बराबर ए डी दिया है ना, जो दिया है इसको लिखिए, दिया है। इसी तरह से लिखना आपको एग्जाम में, समझिए। और क्या बराबर है बच्चों, एंगल सी ए बी इक्वल टू सी ए डी है ना, बराबर ए बी दिया है। तीसरा क्या बोले इसको, ये क्या है, भुजा है ना, भुजा, ये क्या है बच्चों, तो क्या होगा, ए बी बराबर बी ए होगा ना। मतलब बोला ना पुल है, इधर से जा रहा है तो फिर इधर से भी आ रहा है, ये दोनों त्रिभुजों के लिए है ना पुल। तो ए बी बराबर क्या हो गया, बी ए। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ जो दोनों में काम करेगा, एक तरह का पुल है ये। तो मेरा क्या आ गया, एस ए एस, इसलिए एस ए एस से त्रिभुज ए बी सी
सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD। अब इसमें एक क्वेश्चन और है बच्चों, इसमें क्वेश्चन और पूछ रहा था कि BC और BD में आप क्या कह सकते हैं। देखो BC और BD क्या कह सकते हैं, तो आप समझ लीजिए, जब हम दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिए उसके बाद उसको CPCT से किसी भी साइड को हम या एंगल को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम अब दिखा दिए। अब लिखिए चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है बच्चों किसका, त्रिभुज ABD का, इसलिए क्या होगा BC इक्वल टू BD। यही ना पूछ रहा था, BC इक्वल टू BD किससे होगा, CPCT। कोई दिक्कत, ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, बढ़िया समझिए आप, समझने वाला चीज है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम पहले बनाते हैं। A B C और D दिया हुआ है। देखिए क्या दिया, पहले उसको लिखना है आपको, गिवन दैट, है ना, यही है। क्या दिया है, ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, AD इक्वल टू BC, मतलब बच्चों AD इक्वल टू BC देखिए कौन ला है, मतलब A बराबर A दिया हुआ है। तो समझिए पहले दो चीज हमको बराबर चाहिए ना, दो चीज बोल रहे हैं हमेशा सर्वांग क्षमता में दिया रहेगा, तो AD इक्वल टू BC दिया रहेगा। और क्या दिया है बच्चों, कोण DAB इक्वल टू कोण CBA। अब ये खोजिए कहाँ है, DAB। देखो DAB ये कोण बराबर है बच्चों इस पूरे कोण का, CBA समझ में आया ना। तो इसमें तीन चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि पहला नंबर त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC का। अब इसी समझ में आएगा कौन सा त्रिभुज लेना है, ABD। देखिए ABD और BAC मतलब यही दो त्रिभुज लेंगे, और उसमें से आपको खोजना है तीन गो चीज क्या बराबर है। तो दो चीज तो मिल गया, एक और एक हुआ इला और एक कोण और एक कोण। अब आपको बताइए तीसरा क्या बराबर है, बीच वाला ये AB, इसमें AB बराबर है, AB पुल का काम कर रहा है दोनों में। देखिए कैसे, देखो एक त्रिभुज ये हुआ, यहां मोटा कर दे रहे हैं जो पुल का काम कर रहा है। देखिए अब फिर इसमें ले लीजिए, तो आपको यही पकड़ना है। देखो ये आ गया ना, पुल का काम दोनों में आ गया ना, इसीलिए बोले कि आपको बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा ये। और इसमें और लंबा क्वेश्चन थोड़ा बनेगा ये, BD इक्वल टू AC। और तीसरा में क्या है बच्चों, ABD BAC। यही तीन चीज को बराबर करना है, ठीक है, तीन चीज को प्रूफ करना है हमको। समझिए कैसे करेंगे, आ जाइए प्रमाण में। आप लिखने का भी तरीका सीखिए, पहले क्या लिखाएगा, दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है, इसके बाद प्रमाण। किसी किसी क्वेश्चन में रचना भी करना पड़ता है, तो रचना हम लोग करते हैं सिद्ध करने के बाद, लेकिन अभी रचना नहीं है तो उसका हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। तो प्रमाण में क्या लेंगे बच्चों, कौन कौन सा दो त्रिभुज है, ABD त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज, देखिए ABD और क्या है, BAC में
अब आपको तीन चीज हमको खोजना है, तीन चीज क्या बराबर है बताइए। पहला क्या बराबर हो गया, AD बराबर क्या है, BC दिया है बच्चों, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, इसलिए लिखते हैं दिया है। और दूसरा क्या बराबर है, एंगल है ना, DAB इक्वल टू CBA, यही लिखे थे देखो, CBA जो लिखा हुआ उसी को लिखना है। यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिए दिया है, हम डबल डैश मार दिए, मतलब उसका मतलब होता है दिया है। तीसरा चीज क्या बराबर है बच्चों, दोनों में AB इक्वल टू क्या होगा, BA होगा ना। ये हो गया उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन साइड है ना, दोनों में पुल का काम कर रहा है ये, इसलिए कौन सा यहां पर लागू हो रहा है, SAS। यहां पे देखिए SAS आ गया ना, भुजा कौन, भुजा, इसलिए SAS। S का मतलब होता है साइड, A मतलब एंगल, S मतलब माने भुजा कौन, भुजा। त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा बच्चों त्रिभुज BAC का। पहला भाग प्रूफ हो गया। अब दूसरा भाग इसको तो लिखिए, चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है BAC का, इसलिए BD इक्वल टू AC। और ये कोण भी बराबर कर देंगे, कोण ABD इक्वल टू कोण BAC, ये दोनों में लिख दीजिए CPCT। समझ में आ गया, ये हो गया दूसरा नंबर और ये हो गया तीसरा नंबर, प्रूफ हो गया। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक डायग्राम बनाइए बच्चों। देखिए यहां 90 बना रहा है, यहां 90 बना रहा है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गया। पहला क्या क्या दिया है, चलिए लिखते हैं। जो दिया है लिखिए बच्चों, क्या दिया है कि AB और AD, AB पर AD, AB पर, हाँ AB पर AD और BC दो लंब है। मतलब क्या है, लंब का मतलब क्या हुआ, 90 कोण, लंब मतलब, तो क्या दिया है लिखिए, DAO बराबर CBO, ये दोनों बराबर है मतलब 90 है, लंब है मतलब 90, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। और क्या दिया है, दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बच्चों, CD रेखाखंड देखिए CD रेखाखंड मतलब ये रेखाखंड CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब क्या होता है बच्चों, बराबर दो भागों में बांटती है, समद्विभाजित करता है। देखिए अर्थात क्या प्रूव करना है कि OB बराबर OA, समझिए इसमें क्या बराबर करना है हमको, फिर से समझिए हमको क्या क्या इसमें दिखाना है। देखिए
और इसमें एक बराबर दिया हुआ है, देखिए बुक में सैंपल दिया हुआ है, उसको लिखा नहीं है, सैंपल दिया है कि ये बराबर है ये। बात समझ में आ गया ना? तो दो चीज़ों को बराबर दे दिया, खाली तीसरा खोजना है आपको। और क्या सिद्ध करना है? समद्विभाजित, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज बराबर दे दिया है, ये लिख दिया है, मतलब बराबर है। आप आइए प्रमाण में, त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं ओ बी सी में, ओ बी सी तथा त्रिभुज ओ डी ए में, ओ डी ए में। बच्चों इसमें क्या तीसरा खोजिए, तो जो खोज लेगा समझेंगे हाँ पढ़ा है बढ़िया से। नहीं, आप गौर कीजिए, हम बोले हैं इसमें देखिए डमरू बन रहा है, डमरू डमरू बन रहा है ना। डमरू कहाँ बन रहा है? ये डमरू बना ना, मतलब ये और ये बराबर होगा ना। तो आपको देखिए नजर का कितना रखना है, एकदम गिद्ध सा नजर रखना है। डमरू नहीं तो तीसरा चीज यहाँ कुछ है ये नहीं है, पहला दूसरा और ये तीसरा। तो बच्चों क्या क्या बराबर है, चलो देखते हैं हम लोग। कौन पहले हम लिखते हैं बी सी इक्वल टू डी ए बराबर है ना। एस इसमें आ रहा है हम लोग का ए एस आ रहा है, नहीं ये ना आ रहा है ए एस है ना जी। हाँ कल जो हम लिखवाए थे कॉपी में, कर लो कॉपी थोड़ा तो छोटी। देखिए बी सी बराबर डी ए हो गया बच्चों, और दो कौन लिखिए, कौन सी बी ओ बराबर क्या होगा, कौन डी ए ओ, यही ना होगा 90 डिग्री। और ये दिया है बच्चों, सब दिया हुआ है। तीसरा कौन क्या होगा, देखिए कौन सी ओ बी बराबर बच्चों क्या होगा डी ओ ए। इस कौन का क्या नाम बोले थे? हाँ वेरी गुड, शीर्षाभिमुख कौन, शीर्षाभिमुख कौन से। तो इसमें कौन सा एंगल लागू होगा, ए एस से क्या होगा बच्चों, त्रिभुज ओ बी सी। देखिए सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ डी ए, ओ लिखिएगा ओ डी ए। इसलिए क्या होगा, इसलिए ओ सी बराबर ओ डी, सीपीसीटी से ओ सी बराबर कैसे होगा, हाँ मतलब ओ सी बराबर ओ डी का मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है ना सी डी को बराबर दो भागों में विभाजित करता है। यही तो प्रूव करना था, सीपीसीटी। समझ में आया बच्चों? ठीक है।